हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर लिफ्टिंग के बारे में। तो पावर लिफ्टिंग एक स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ गेम होता है जिसमें आप जितना चाहें वेट उठा सकते हैं विद गुड पोस्चर। तो आज हम बात करेंगे पावर लिफ्टिंग के बारे में। तो पावर लिफ्टिंग में आती हैं आपकी 3 एक्सरसाइज। सबसे फर्स्ट होती है आपकी स्क्वाट्स, सेकंड होती है आपकी डेडलिफ्ट एंड थर्ड वन होती है आपकी चेस्ट प्रेस। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्क्वाट्स के बारे में कि स्क्वाट्स में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आज 9 पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा स्क्वाट्स के बारे में। पावर लिफ्टिंग की एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ही करते हैं। आज का वीडियो हम परफॉर्म करने वाले हैं प्रियांक के साथ, जो मेरे साथ आज आपको परफॉर्म करके बताएंगे कि कैसे स्क्वाट्स में हम उन 9 पॉइंट का ध्यान रखना है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट होने वाला है, उसे बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपना स्क्वाट्स को परफॉर्म करेंगे तो आपको ध्यान होगा आपका सपोर्टर जरूर होने चाहिए जिम में। नहीं है तो आप किसी एक बंदे को पीछे खड़ा कर लेना है। आप जो अपने हुक होंगे, इधर आओ, जो आप ये रैक हुक होंगे ये अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपको सेट करने हैं। सबसे पहले इन 2 चीज़ों का बहुत ध्यान होता है, क्योंकि अगर ये ऊपर होंगे तो आप अपना स्क्वाट परफॉर्म करने के बाद दिक्कत होगी आपको रखने में, तो आपकी जो स्लिप हो सकती है रोड, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ना ही ये ज़्यादा नीचे होने चाहिए, क्योंकि जब आप वेट लिफ्ट करोगे तो आपकी कमर बैंड नहीं होनी चाहिए। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट का होगा, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है हमें, हमारे जो फीट होंगे वो शोल्डर की लेंथ में होंगे। फीट शोल्डर की लेंथ में होंगे। उसके बाद हमें ग्रिप जो पकड़नी है, सिंपल ग्रिप पकड़नी है, मिक्स ग्रिप पकड़नी है, साइड में करो। उसके बाद हमारी जो रोड होगी वो शोल्डर ब्लेड के ऊपर होगी। स्टार्ट। ठीक है, रुक जाओ। अब हमें क्या करेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अभी देखो सबसे जब परफेक्ट वेट उठाने का रीडैक करने का जो तरीका होगा, आपके दोनों जो लेग्स होंगे वो आगे की तरफ होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पैर पीछे एक पैर आगे करते हैं, दिखाओ एक बार करके, ये इस तरह से उठाते हैं। ऐसे नहीं करना है, इससे क्या होगा आपके हिप में इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, लिफ्ट करो आप, इस तरह से वेट उठाना है, वापस आ जाओ। ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, आपकी पोजीशन ले ली है, आप कम से कम 2 फीट पीछे चले जाएंगे रैक से। 2 फीट पीछे हो जाओ। इसमें 2 फीट पीछे जाने के बाद आपके जो मैंने बताया शोल्डर की विड्थ के अकॉर्डिंग आपके लेग्स हो गए, आपने ग्रिप अच्छे से पकड़ रखी है, आपके चेस्ट अप है और शोल्डर ब्लेड के ऊपर आपकी रोड रखी है। थर्ड पॉइंट होगा अपना डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा में बताता हूँ। डिसेंडिंग का मतलब होता है जब आप नीचे जाते हैं ना स्क्वाट्स में, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ठीक है, नीचे चलते हैं, चलो चलो चलो, बस रुक जाओ। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो आप 90 डिग्री से इसके हिप बिल्कुल नीचे आ गए हैं। ये पहला पॉइंट है, आपको ये वाला पोजीशन हमेशा मेंटेन करके रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, चेस्ट इसकी अप है, शोल्डर पोजीशन देखो ब्लेड के ऊपर है, वापस। अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही ये गया था, इसकी जो बैक थी वो भी फोल्ड नहीं हुई, एकदम स्ट्रेट बैक थी। ये 90 डिग्री से नीचे गया, हिप जॉइंट से नीचे गया, इसकी नी जो थी इसके टो से बाहर नहीं निकल रही थी। दोबारा जाओ, इधर आ जाओ, आप देखोगे नी पैरेलल है, एकदम टो के पैरेलल नी है, आगे नहीं निकल रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपकी नी बाहर निकलेंगी तो आपका जोर पंजे में पड़ेगा, और आपका जब जोर पंजे में पड़ेगा तो आपकी जो पोस्चर होगा तो वो बिगड़ जाएगा। होने वाला है अपना असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे डीप जाने के बाद जब ऊपर उठते हैं तो उस टाइम में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो उस टाइम में आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपकी हिप होंगे, जब आप प्रेशर करेंगे अपने आप को, तो आपके जो पैर है ना उसको आप पुश करेंगे और चेस्ट को अप करेंगे। ठीक है, उठो। ये इसमें क्या है, इसमें 3 पॉइंट क्या हो गए, शोल्डर ब्लेड, एकदम शोल्डर ब्लेड इनके अप है, चेस्ट अप है, और जब नीचे जाके ऊपर आए थे तो सारा प्रेशर इनके लेग पे था। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कमर को बैंड कर लेते हैं, जिससे उनकी इंजरी हो जाती है कमर में। सारा जो लोड होता है ना वेट का वो अपनी कमर पे ले लेते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था असेंडिंग का। अब जो अपना 5th पॉइंट आने वाला है वो होगा अपना रैक द वेट। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्क्वाट मार के खड़े होते हैं तुरंत से भागते हैं रखने के लिए। वैसा नहीं करना, आपको स्क्वाट मार के पूरा ऊपर खड़े होना है। आपके नी लॉक हो जाएंगे, आपके हिप एकदम पोजीशन में होंगे, आपके शोल्डर ब्लेड अप रहेंगे, चेस्ट अप रहेगी। उसके बाद आपको शांति के साथ आगे आके दोबारा से करके दिखाते हैं, नीचे जाओ आराम से, हाँ वापस, कंट्रोल। आफ्टर दैट यू कैन रैक द वेट।
इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। ये छोटी छोटी चीजें होंगी जिससे आप इंजरी फ्री होंगे और आपको मदद करने वाली है। जैसे प्रियांक पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है तो ये धीरे धीरे, पहले गलतियां करता था पर अंडर गाइडेंस अब ये गलतियां नहीं करता। जैसे कि आप देख रहे हो, जो मैंने पोस्टर पहले बताए हुए थे उन्हीं को फॉलो कर रहा है। पॉइंट क्या होगा, बेल्ट का। अब होता क्या है, कुछ लोग हैवी लिफ्टिंग तो करते हैं बट बेल्ट वियर नहीं करते हैं, तो उससे आपके इंजरी के चांसेस क्या बढ़ लेंगे, इंजरी हो जाएगी ना भाई। क्यों, 10-20 किलो तो तुम मार सकते हो, बट जब आती है 1 कुंटल वेट की बारी और 1 कुंटल 20 किलो, 1.5 कुंटल की बारी, तो आपको बेल्ट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा कि बेल्ट वेयर क्यों करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि बेल्ट बांधा करो, बेल्ट बांधा करो। अरे बेल्ट क्यों बांधा करो? तो होता क्या है, जब भी हम अपनी सांस को रोकते हैं, जब हम बेल्ट बांध लेते हैं और अपनी सांस को रोक लेते हैं, तो जो हमारी एनर्जी है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अब मैं बात करने वाला हूँ 7th पॉइंट के बारे में। वो क्या होगा, आपने नी रैप का नाम सुना होगा। नी रैप जो अपने आप घुटनों में लगा लेते हैं, उससे क्या होता है, जब आप हैवी वेट परफॉर्म करते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे आपको वेट उठाने में उतनी मशक्कत तो करनी पड़ती है पर दिक्कत नहीं होती, इंजरी के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो आप किसी किसी कंपटीशन में क्या होता है, नी रैप अलाउ होते हैं, किसी कंपटीशन में नी रैप अलाउ नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, एक सूट आता है, लाइक स्क्वाट का एक पूरा सूट आता है जिसको आप वेयर करके तब भी आप स्क्वाट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको, अगर आप नए हैं, बिगनर है और आप चाहते हैं कि मैं पावर लिफ्टिंग बनना है आपको, तो आप नी रैप का यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। डैम बना दिया और उसका पानी आएगा बहुत प्रेशर से, अगर डैम नहीं बना होगा तो पता पानी फैल जाएगा ना वो। तो डैम क्यों बनाते हैं कि उस प्रेशर को हैंडल कर सके। तो जब भी हम हैवी वेट पे प्रेशर करते हैं तो हमारी बेल्ट सपोर्ट करती है हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय ना करने में। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। तो 8th पॉइंट क्या होता है पावर लिफ्टिंग, बहुत ही जरूरी ये पॉइंट है। इसमें क्या होता है, जो भी पावर लिफ्टिंग वाला खिलाड़ी है वो क्या करेगा, उसका जो वेट है वो पहले अनाउंस होगा। सपोज दैट प्रियांक ने बोल दिया कि 1 कुंटल 20 किलो के स्क्वाट्स मारेंगे, पहले ही अनाउंस हो गया। अब ये प्रियांक उस चीज को चेंज नहीं कर सकता, अगर चेंज करेगा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा वहां से ही। तो जितना वेट अनाउंस हो चुका है उतना ही वेट आपको मारना है एज पर द स्टैंडर्ड। अब छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में क्या होगा वो पता नहीं है मुझे, मैं बता रहा हूं एज पर स्टैंडर्ड के बारे में, कि अगर आपका वेट डिक्लेयर हो गया है कि आपको 120 वेट मारना है तो आप 120 वेट ही अटेम्प्ट करेंगे। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट होने वाला 9th पॉइंट, ये आपको सुनना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें क्या है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं और बोलते हैं यार हमने तो यार अच्छा वेट किया है। तो मैं बताता हूं उसका कारण क्या होता है। कुछ लोग पार्सल रैप करते हैं। पार्सल रैप इन द सेंस कि वो अपना जो एक्यूरेट पोजीशन होती है वो होती है आपकी 90 डिग्री के नीचे जाना, आपका फुल रैप माना जाता है, रेंज ऑफ मोशन आता है। कुछ लोग पार्सल रैप करते हैं, तो ये पार्सल रैप करके दिखाएगा आपको। वेट रीरैक किया, आराम से पीछे गए, पोजीशन ली, टेक ए ब्रेथ डीप, अब वापस ये। अब ये क्या है, पार्सल रैप है, ये कोई परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो इसी के कारण भी बहुत ज्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये वीडियो था स्क्वाट्स के बारे में जो मैंने प्रियांक के साथ परफॉर्म करके बताया है। इसमें 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। मेक श्योर अगर आपके चांसेस हैं पावर लिफ्टिंग गेम में जाने के, तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है पर तरीके से विद 9 पॉइंट्स ऑल। आपको जो 9 पॉइंट्स का है बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। छोटे छोटे पॉइंट है पर बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर मेरी वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ थंब का बटन दबा दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। लाल वाला बटन फोड़ दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।